साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप मेरा विश्वास मानिए कि इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पत्ता लपेट, तना छेदक, धान में लगने वाला बकानी रोग, धान की जड़ों में लगने वाला निमीटोड, जिसको अधिकांश किसान भाई धान की जड़ों में लगने वाला लाल कीड़ा बोलते हैं, आज आपको इन सभी समस्याओं से धान की फसल को सुरक्षित रखने का 100% समाधान एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किन खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके धान की फसल से अच्छा फुटाव लिया जा सकता है। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जो ये धान की फसल इस समय देख पा रहे हो, ये आज पूरे 23 दिनों की हो चुकी है। और अगर वैरायटी की बात करें तो भाइयों ये वैरायटी 1509 है। तो भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय आपको हमारे धान की फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही होगी। तना छेदक, पत्ता लपेट या फिर किसान भाइयों बकानी रोग का आपको हमारे इस धान की फसल में एक भी पौधा दिखाई नहीं देगा। और 23 दिनों की धान की फसल में 35 से 40 फुटाव आपको देखने को मिलेगा, वो भी किसान भाइयों आपको मैं गिनकर दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों पहले मैं आपको धान का फुटाव गिनकर दिखाऊंगा कि 23 दिनों की फसल में कितना फुटाव हो चुका है। तो इन्हीं में से किसी एक मेढ़े के पौधे गिनते हैं। तो चलो इसी मेढ़े में से गिने लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो साथियों जैसा कि आपने देखा 23 दिनों की फसल में लगभग 30 से 35 पौधे एक ही मेढ़े में बन चुके हैं। जबकि किसान भाइयों ये वैरायटी 32-33 दिनों तक फुटाव करती है। तो भाइयों आप समझ सकते हो आने वाले 10-12 रोज़ में ये फुटाव 30-35 से बढ़कर 50-60 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो साथियों आपको ये भी दिखा दूं कि हमारे धान की फसल में भी तना छेदक कीट लगा था। ऐसा नहीं है कि हमारे इस धान की फसल में तना छेदक का कीट नहीं लगा हो। किसान भाइयों बहुत भारी मात्रा में तना छेदक कीट का आक्रमण हमारे इस धान की फसल में हुआ था, जिसकी रोकथाम के लिए भाइयों हमने 2 टेक्निकलों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने इन धानों में स्प्रे की थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सिग्नेचर ब्रांड की डेविल है। इसके अंदर 30% थायोमेथ ऑक्सम FS होता है। इसकी 1 एकड़ धानों में आधा लीटर मात्रा रखी थी और साथ में इसके साथ मिलाया था इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। अगर बात करें इसकी मात्रा की तो किसान भाइयों इसकी मात्रा 1 एकड़ में हमने 100 ग्राम ली थी और 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ धान की फसल में स्प्रे की थी। और किसान भाइयों इस कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर आज से 8-7 रोज़ पहले डाली थी और उस वीडियो पर परसों मेरे पास विवेक फार्मिंग के नाम से एक कमेंट आया है और उन्होंने कमेंट में लिखा है कि इस कॉम्बिनेशन को कोई मत लगाना। तो किसान भाइयों आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन सभी से बेस्ट है और साथ में सभी से सस्ता भी। लेकिन किसान भाइयों इतना ज़रूर है कि ये सिग्नेचर की डेविल सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। आप इसके स्थान पर सिजेंटा कंपनी का एक तारा भी ले सकते हो।
जिसके अंदर आपको थायोमेथॉक्सम 25% WG फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर बात करें 1 एकड़ में आपको उसकी कितनी मात्रा रखनी है, तो किसान भाइयों आपको उसकी 100 ग्राम मात्रा ही रखनी होगी और उसके साथ ही आपको 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट भी लेनी है। दोनों को एक साथ मिलाकर आप अपने धान की फसल में स्प्रे कर दो। किसान भाइयों आपके धान से तना छेदक, पत्ता लपेट कीट मात्र 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आप अपने धान की फसल को तना छेदक कीट से सुरक्षित कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें, जिसमें धान की फसल में लगने वाला बकानी रोग और धान की जड़ में लगने वाला निमेटोड, जिसको धान की जड़ों में लाल कीड़े के नाम से जानते हैं, और साथ में अधिक फुटाव के लिए हमने अपने धानों में पहले खाद के रूप में क्या प्रयोग किया था और किस समय पहले खादों का प्रयोग किया था और दूसरे खाद के रूप में किस खाद का प्रयोग किया गया है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया गया है और किस समय पर दूसरे खादों का बिखराव किया गया है, जिससे हमारे धान की फसल में बहुत ही शानदार फुटाव निकल के आया है और ना ही निमेटोड की समस्या दिखाई दी और ना ही अभी तक बकानी रोग की समस्या दिखाई दी। क्योंकि किसान भाइयों पहले खाद के साथ ही हमने निमेटोड और बकानी रोग की रोकथाम के लिए और अच्छे फुटाव के लिए यूरिया खाद के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रयोग किया था जिससे बहुत ही शानदार फुटाव भी निकल के आया और किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रुपाई के कितने दिनों के बाद हमने पहले खाद का प्रयोग किया था। तो रुपाई के 9वें दिन हमने पहले खाद का प्रयोग किया था, जिसमें यूरिया की मात्रा 1 एकड़ में 40 किलो रखी थी। उसी के साथ हमने प्रयोग किया था। आप जो ये देख पा रहे हो 1 एकड़ में 5 किलो फेरी, जिसके अंदर कार्बोफ्यूरॉन कीटनाशक होता है, जो धान की जड़ में लगने वाले सभी प्रकार के कीटों को समाप्त करता है। और बकानी रोग की रोकथाम के लिए हमने प्रयोग किया था एक फंजीसाइड दवा का, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल 5% SG टेक्निकल होता है। इसकी मात्रा 1 एकड़ में हमने 400 ml ली थी और शुरुआत से ही धान की जड़ों का अच्छा विकास हो उसके लिए प्रयोग किया था हमने बूम फ्लावर, जिसकी मात्रा 1 एकड़ में 3 किलो रखी थी। साथियों बूम फ्लावर के अंदर 2 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है नाइट्रोबेंजीन 35% और दूसरा तत्व होता है ह्यूमिक एसिड 15%। किसान भाइयों अगर आपको ये उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप इसकी जगह इंडियन ऑर्गेनिक के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है सोना वर्षा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। उसके अंदर भी यही दोनों टेक्निकल होते हैं। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं कि दूसरा खाद हमने रुपाई के कितने दिनों बाद दिया है और दूसरे खाद के रूप में हमने किन खादों का प्रयोग किया है, साथ में किन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारे धान की फसल में मात्र 23 दिनों में ही इतना शानदार फुटाव देखने को मिला है। तो भाइयों दूसरे खाद का प्रयोग हमने रुपाई के 18वें दिन किया है, जिसमें हमने प्रयोग किया है 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का और साथ में एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर बहुत ही शानदार मात्रा में सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं। तो भाइयों दूसरी डोज में हमने यूरिया खाद के साथ जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिलाया है वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एरिज कंपनी का ट्रेसमीन है, जिसके अंदर आपको 7 ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर दिया है 3% जिंक, दूसरे नंबर पर 1% मैग्नीज और तीसरे नंबर पर 1% नाइट्रोजन और चौथे नंबर पर आपको Fe लोहा इसके अंदर 4% देखने को मिलेगा।
अगर बात करें 5वें नंबर की तो किसान भाइयों 5वें नंबर पर आपको इसके अंदर 12% कैल्शियम भी मिलता है और 6ठे नंबर पर आपको इसके अंदर मैग्नीशियम 6% देखने को मिलेगा। साथ में सल्फर इसके अंदर आपको 16% मिल जाती है। जबकि किसान भाइयों दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये सब आपको देखने को नहीं मिलते। उसमें आपको सिर्फ जिंक 10%, आयरन आपको 5%, मैग्नीज आपको 2%, कॉपर आपको 1%, बोरॉन आपको 1% ही देखने को मिलेगा। लेकिन किसान दोस्तों इसके अंदर आपको सल्फर 16% और कैल्शियम आपको 12% मिलता है। दूसरे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं किसान भाइयों उनमें आपको बस इससे अधिक जिंक की मात्रा देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको 3% जिंक देखने को मिलती है, जबकि दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको 10% जिंक की मात्रा देखने को मिलेगी। और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं तो आपको कैल्शियम मिलेगा, नहीं आपको सल्फर मिलेगी। अगर आप इसको और ताकतवर बनाना चाहते हो तो किसान भाइयों आप इसके साथ 3 से 4 किलो 33% जिंक भी मिला सकते हो। अगर बात करें इसकी 1 एकड़ में डोज की तो किसान भाइयों इसकी 5 किलो डोज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो भाइयों आप दूसरे खाद के रूप में 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें, साथ में एरिज कंपनी का ट्रेसमीन और उसके साथ 3 से 4 किलो 33% वाली जिंक का प्रयोग कर सकते हो। तो साथियों आज मैंने आपके लिए जो इस वीडियो के माध्यम से बताया है, अगर आप उन सभी का प्रयोग अपने धान की फसल में उसी प्रकार करते हो जैसा कि हमने किया है तो किसान भाइयों आपके धान की फसल सभी प्रकार के रोगों से सुरक्षित होगी। साथ में आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छा फुटाव भी देखने को मिलेगा। तो भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।